Welcome to Dark Knight Love Tarot. Today's topic current feelings. Let's see देखते हैं current feelings and next section your person of interest. Let's see कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, टाइमलेस रीडिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, जितनी रेजोनेट करती उतनी रखें। फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, आप रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, ठीक है। एक न्यू चैनल मैंने आप लोग के लिए क्रिएट करा है, डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स। लिंक मिलेगा आपको इस रीडिंग के कमेंट बॉक्स में, ठीक है। उस चैनल को वॉच करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे सारा शॉर्ट कंटेंट होता है, पिका कार्ड होते हैं, तो आप उस चैनल को वॉच करें। वहाँ पे आपको बहुत से टॉपिक्स ऐसे मिलेंगे जो आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट रीडिंग, शॉर्ट टाइम, मतलब कि क्विक एनर्जी अपडेट या क्विक क्लैरिटी के लिए आपको वो क्लैरिफाई कर सकते हैं, ठीक है। आपको मतलब कि मेंटली क्लैरिटी दे सकते हैं। ओके, करंट फीलिंग्स, थिंक अबाउट योर पार्टनर, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, ठीक है। जो पर्सन आपके माइंड में है उसकी करंट फीलिंग्स राइट नाउ क्या है आपके लिए। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर, उनकी डीप डाउन फीलिंग्स क्या चल रही हैं, वो पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहा है, जो जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं करंटली, उस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, जो पर्सन आपके माइंड में है राइट नाउ। पेज ऑफ कप्स, लैडर ऑफ कप्स, ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है, कनेक्ट करना चाहता है, ब्लेसिंग एनर्जी है। सिक्स ऑफ कप की एनर्जी है, ठीक है। ये पास्ट कनेक्शन है, ये आप लोग चाइल्डहुड फ्रेंड रहे हैं या आप लोग क्लोज फ्रेंड रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कम्युनिकेशन की एनर्जी, यहाँ पर ये पर्सन आपसे बात करना चाह रहा है, कम्युनिकेट करना चाह रहा है, कनेक्ट करना चाह रहा है, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट है तो यहाँ पर ये पर्सन चाहता है आप लोग के बीच बात हो। लेट्स सी, क्लैरिफाई करेंगे। क्लैरिफाई पेज ऑफ कप्स, क्लैरिफाई पेज ऑफ कप्स, current feelings of your person of interest. Clarify page of cups. ओके, आप लोग की कम्युनिकेशन स्टक हुई हुई है, आप लोग कम्युनिकेट नहीं कर रहे। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा बिजी है, ठीक है। अपनी लाइफ में सक्सेस को अचीव कर रहे हैं, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने में लगे हैं और आपको सक्सेस मिल भी रही है, ठीक है। ये पर्सन काफी आपको अपनी लाइफ में बिजी देख रहा है, सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ हीलिंग और सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ है। लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको सक्सेस मिल रही है, ठीक है। ये पर्सन आपसे बात करना चाह रहा है, ये आपके ऊपर स्टक है। आपको लग रहा है ये पर्सन आगे बढ़ रहा है, तो ऐसी बात नहीं है। ये पर्सन आपके ऊपर स्टक है, ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा फ्री देख रहा है, एक फ्री बर्ड की तरह देख रहा है, काफी एनर्जेटिक देख रहा है, काफी क्लियर देख रहा है। आपका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है। आप एक मतलब कि अपनी विश फुलफिलमेंट की तरफ हैं, आप एक ग्रोथ की तरफ हैं। इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है आपको देखकर। ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है लेकिन बहुत ज्यादा स्टक है, हेजिटेशन है इसके अंदर आपके आपके साथ खुद से अप्रोच करने को लेकर। शायद पास्ट में आप बहुत ज्यादा अप्रोच करने की आपने कोशिश करी है बात करने की, लेकिन इस पर्सन ने एक्सेप्ट नहीं करा। जब से अब आपका फोकस अपना सेल्फ या अपनी लाइफ, अपनी ग्रोथ हो चुकी है, ये पर्सन आपके ऊपर स्टक फील करता है, आपसे कम्युनिकेशन में आना चाहता है, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन चाहता है, बहुत सारी बातें करना चाहता है, ठीक है। ओके, आपका फोकस अपनी लाइफ पर है, आप हीलिंग की तरफ हैं, आप ब्लेसिंग्स की तरफ हैं, अपनी लाइफ में आप चीजों को हील करने की तरफ हैं, ठीक है। ओके, करंट फीलिंग्स योर पार्टनर, पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, करंट फीलिंग्स योर पर्सन। ओके, सिक्स ऑफ पेंटिकल, भाई करंट टाइम फ्रेम पे आपके पार्टनर किसी तरीके का बैलेंस, एट ऑफ पेंटिकल, सॉरी, एफर्ट करना चाहते हैं, इस रिश्ते को बनाने के लिए काम करना चाहते हैं। ये पर्सन काम कर रहा है, कैरियर में है, बिजी है, लेकिन इस पर्सन को लगता है इस रिश्ते पे काम करना चाहिए, ठीक है। हार्ड वर्क करना इस पर्सन ने पास में नहीं किया है। टावर, आप लोग का रिलेशनशिप, आपके पर्सन शायद किसी और के साथ आपने इस पर्सन को देख लिया या कोई और इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, या आपकी लाइफ में कोई और रहा, इस पर्सन को ऐसा शक था, ठीक है। कोई ना कोई इस तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग रही, या आपके कैरेक्टर के ऊपर या इस पर्सन के कैरेक्टर की वजह से ये रिश्ता बन नहीं पाया है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस आया, तो आपके पर्सन को डाउट रहा आपकी लाइफ में है, या आप किसी और को डेट कर रहे हैं, या आपको लेकर किसी की बातों पे यकीन कर लेना, ठीक है, वो वाली एनर्जी है। क्लैरिफाई एट ऑफ पेंटिकल, पास्ट में यहाँ पर ये रिश्ता किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से स्टक रहा है, होल्ड रहा है, आपके पर्सन इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, या आपके पार्टनर इस रिश्ते पे काम ही नहीं करना चाह रहे थे पास्ट में। क्लैरिफाई एट ऑफ पेंटिकल, बिल्कुल, ये रिश्ता खत्म करने के बाद आपके पार्टनर को इस रिश्ते की वैल्यू और अहमियत समझ में आ रही है, ठीक है। आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, काफी इंट्यूटिव हुए हुए हैं, काफी अट्रैक्टिव हो रहे हैं आपको लेकर, मिसिंग एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांगली फील कर रहा है ये पर्सन, आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, ठीक है, कम्युनिकेशन करना चाहता है आपके साथ, एक बैलेंस रिलेशनशिप बनाना चाहता है, आपको मिस कर रहा है। आप बहुत ज्यादा इस पर्सन को आप लॉयल नजर आ रहे हैं, ठीक है, जैसे कि कुछ खत्म हो गया। आपने जैसे कि यहाँ पर बहुत टाइम तक आप लोग का रिश्ते में खींचातानी चलती रही, खत्म हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है, फिर बातचीत हो रही है, मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है कि
आप यहाँ पर बहुत एफर्ट कर रहे थे, अब आपने अपने आप को फ्री कर लिया है, इस इन एंड आउट से फ्री कर लिया है, इस रिस्ट्रिक्शन से फ्री कर लिया है। आप अपने आप को, आपने अपना ध्यान, अपना सेल्फ को, एक अपने आप को, सेल्फ को कहीं और इन्वॉल्व कर लिया, अपने सेल्फ का एक टाइम आप कहीं और देने लग गए, ठीक है, अपने काम पे, अपने कैरियर पे, अपनी ग्रोथ पे, ठीक है, अपने आप को मेंटेन करने में, सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ हीलिंग, आपको सेल्फ अवेयरनेस हो रही है बहुत ज्यादा कि अपने लिए टाइम निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इस रिलेशनशिप में पढ़ के अपने आप को नहीं देखा, या अपने अपने लिए कुछ किया नहीं खास उन गुजरे हुए टाइम में, उस गुजरे हुए सालों में, ठीक है। सॉरी। एंडिंग करने के बाद या इस रिश्ते को खत्म करने के बाद आपके पार्टनर बेहद मिस कर रहे हैं, पर्सन काम कैरियर में बिजी है, लेकिन ये एंडिंग इसको डिस्टर्ब कर रही है, इस रिश्ते की एंडिंग को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, काफी इंट्यूटिवली ये पर्सन आपको लेकर सोच रहा है, पैशन फील कर रहा है, मिसिंग एनर्जी में है, ठीक है। आप इससे बहुत टाइम से कनेक्टेड हैं, 6 सालों से कनेक्टेड है, 7 सालों से कनेक्टेड हैं, 8 सालों से कनेक्टेड हैं, आप बहुत टाइम से कनेक्टेड हैं इस पर्सन से, ठीक है। आप बहुत मतलब कि इसके लिए काफी ऑनेस्ट रहे हैं, लॉयल रहे हैं, इस पर्सन को ये बात अब फील होती है कि आप एक जेन्युइन पर्सन हैं, ओके। करंट फीलिंग्स योर पार्टनर, डेप्थ, कुछ बदलना, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करना, हरफिन की एनर्जी है, रियलाइजेशन होना, हर्मिट एनर्जी है, साइलेंटली अपने आप विजडम को समझने की कोशिश कर रहा है ये पर्सन, ठीक है। अपने आप को, अपने अंदर मिस्टेक्स देख रहा है, अपने अपने आप को चेंज करना चाह रहा है। शायद ये स्टेबल माइंडेड नहीं था, या जब आप लोग कनेक्ट हुए, जब से आप इन्वेस्ट करते, इसको मैरिज करनी ही नहीं करनी है इनडिसाइसिव था, ठीक है। लेकिन ये मैरिज के लिए आगे बढ़ना चाह रहा है, तो ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज्यादा सोच रहा है, आप इस पर्सन के माइंड में पॉपअप कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं से इसके थॉट्स में आ जाते हैं, जैसे मैरिज का सुनता है इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप मैरिज के लिए परफेक्ट स्पाउस या पार्टनर है। ये किसी स्टेबिलिटी की तरफ या स्टेबल रिलेशनशिप की तरफ नहीं जाना चाहता था पास्ट में, ठीक है, बिल्कुल डिनायल पे था। ये ऐसा रिश्ता या ऐसा कमिटमेंट या ऐसी स्टेबिलिटी या कमिटमेंट देना या रिलेशनशिप में आना, स्टेबल कनेक्शन नहीं करना नहीं चाहता था। हीलिंग की लीड है, इस पर्सन को चीजें हील कर रही है, कहीं ना कहीं डिवाइन से प्रेयर कर रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है, लेकिन कंफ्यूज है, डुअल एनर्जी में है, टीम वर्क चाहता है, इसको नहीं पता कि इस रिश्ते में एक कोलैबोरेट करके आप तीन दोनों मिलकर काम करेंगे या नहीं करेंगे, मतलब कि कोई और तीसरा बंदा भी इसकी लाइफ में हो सकता है जिसको लेकर इसने आपको जगल भी करा है पास में, ठीक है, मतलब कि कंफ्यूज भी रहा है, ये समझ नहीं पा रहा अभी भी सिंगल रहे या आपको स्टेबिलिटी की तरफ आपके साथ इस रिश्ते में इन्वेस्ट करे, ठीक है, मतलब कि समझ नहीं पा रहा। ये स्टेप जब लेगा, जब डिसाइड करेगा कि मैरिज करनी है कि नहीं करनी, क्योंकि आपका माइंडसेट जानता है आप कमिटमेंट और मैरिज को अप्रोच करना चाहते हैं, ठीक है, आप स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहते हैं, आपको अप्रोच जब करेगा जब इसके माइंड में ये मैरिज को लेकर डिसीजन मेकिंग करेगा, ठीक है, ये कंफ्यूज है, इसको मैरिज करनी है कि नहीं करनी है, आपसे ही करनी है या नहीं करनी है, वो वाला माइंडसेट चल रहा है इस पर्सन का, ठीक है। यहाँ पे स्टेबिलिटी बहुत बड़ा इशू रही है, कमिटमेंट इशू रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको लेनी पड़ेगी, इसको ये लगता है, ठीक है, कहीं ना कहीं ये सब चीजें इसके माइंड में चलती हैं, ओके। ये डिसीजन मेकिंग करने के लिए डिवाइन से प्रेयर कर रहा है, कुछ डिसाइड करने के लिए, ठीक है, मतलब कि डिवाइन से क्लैरिटी चाह रहा है या डिवाइन का सपोर्ट चाह रहा है, डिवाइन का साथ चाह रहा है, ठीक है, ओके। करंट फीलिंग्स योर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, देखिए 10 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे मैरिज कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही है, इस पर्सन को पता है आप कमिटमेंट की तरफ मूव करना चाहते हैं, मैरिज की तरफ मूव करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी की तरफ मूव करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट, मैरिज, स्टेबिलिटी चाहिए रिलेशनशिप में, मतलब कि आप स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी को आप एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज आप नहीं एक्सेप्ट करेंगे इस रिश्ते को, जिस तरीके से अब तक हो चुका है या रिश्ता आप लोगों की भी चल चुका है, इसके बाद कुछ और हो भी नहीं सकता मैरिज के अलावा, या तो रिश्ता खत्म होगा या तो मैरिज होगी, ठीक है, क्लैरिफाइड 10 ऑफ पेंटिकल। हीलिंग पे है, बहुत ज्यादा सोच रहा है, पीस की तरफ जा रहा है, मेंटल पीस, मेंटल सुकून की तरफ जा रहा है, अनमैरिड है तो मैरिज को लेकर बहुत ज्यादा सोच रहा है, अगर आपसे मैरिज हुई भी है, किड्स हैं, बच्चे हैं, तो बहुत ज्यादा इसी रिश्ते को एक रिन्यूअल की तरफ लेकर आना चाहता है, बहुत हीलिंग की जरूरत है, बहुत अकेला है, कोई होप तलाश कर रहा है, क्या करे इस रिश्ते को, कैसे मतलब कि कंटिन्यू करे, या तो इस रिश्ते को मतलब कि एक डिसीजन मेकिंग कर रहा है, क्या इस रिश्ते को स्टेबल और ग्राउंडेड तरीके से निभाना है या नहीं है, कुछ लॉन्ग टर्म प्लानिंग इस रिश्ते के लिए रखनी है कि नहीं रखनी, क्योंकि आपका माइंड क्लियर है कि आपको लॉन्ग टर्म चाहिए, इस पर्सन का माइंड क्लियर नहीं था कि इसको आपके साथ इस मैरिज को कंटिन्यू करना है नहीं करना है, या तो आपके साथ मैरिज करनी है या नहीं करनी है, इसके माइंड में कंफ्यूजन बनी रही है, आपके माइंड में कभी नहीं रहती है, ठीक है, एक हर्मिट एनर्जी पे है, एक बिल्कुल अपनी लाइफ में कोई मतलब के
एक अपने आप से सवाल कर रहा है, अपने आप से के साथ कनेक्टेड है, इंटरनली बहुत ज्यादा सोल सर्चिंग करना, साइलेंट रहना, वो वाली एनर्जी है। ओके, जजमेंट। उस टावर के बाद कोई अवेकनिंग आई है आपके पर्सन के अंदर, ठीक है, आपके पर्सन किसी अवेकनिंग को, कोई अवेकनिंग को फेस करा, किसी तरीके की अवेकनिंग आई। जो लास्ट टावर मोमेंट हुआ है ना आप लोग के रिलेशनशिप में, वो इस रिश्ते के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है, इस पर्सन की आंखें खोलने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। क्लैरिफाइड जजमेंट, क्लैरिफाइड जजमेंट। वही ये पर्सन आपके साथ रिकंसाइलेशन करना चाहता है, आपको लेकर काफी ऑब्सेस्ड है, पोजेसिव है आपको लेकर, आप मतलब कि ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में वापस चाह रहा है। रिकंसाइलेशन, कुछ सेलिब्रेट करना, इमोशनली होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, ठीक है, इमोशनली यह पर्सन आपके साथ ओपन अप नहीं हो रहा, या नहीं हुआ, कभी हुआ ही नहीं है। अब ओपन अप होना चाहता है, लेकिन ये आपको अपनी लाइफ में वापस चाहता है, मिलना, कनेक्ट होना, ठीक है, ये वो वाले माइंडसेट में है। चैरियट, एक्शन लेने की एनर्जी है। ये आपको छोड़कर गया था ये इंसान, ठीक है, ये आपको छोड़कर गया था, ये जानता है आप अनकंडीशनल लव करने वाले इंसान हैं, आप एक लाइक अ मदर या लाइक अ फादर आप इसको प्रोटेक्ट करते आए, अपने प्यार मोहब्बत इसको इस तरीके की दी है, ठीक है। क्लैरिफाइड चैरियट, क्लैरिफाइड चैरियट। शायद इस रिश्ते की अवेकनिंग या क्लैरिटी आपके पार्टनर को लास्ट आवर मोमेंट की वजह से आई है, कोल्ड हुआ हुआ एक्शन लेने के लिए, ठीक है, बात नहीं हो रही आप लोगों की, एक हीलिंग पे है ये पर्सन, ठीक है, यहाँ पे हीलिंग कंप्लीट होके आप लोग के बीच यहाँ पर कुछ न्यू क्रिएट होगा या कुछ बातचीत होगी। ये पर्सन अप्रोच तो कर रहा है, आपको जस्टिस देना चाहता है, बैलेंस करना चाहता है, लेकिन बहुत स्लो, बहुत स्लो, वन स्टेप एट ए टाइम, बहुत सोच समझ कर आपकी तरफ आना। ये पता क्या है, ये पर्सन ये जान चुका है कि आप एक स्टेबल माइंडसेट में हैं, आप मेच्योरिटी, एक मेच्योर हो चुके हैं, आप एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, आप इसके साथ टाइम पास या कनेक्ट करना या हुकअप करना या हैंग आउट करना, वो वाली माइंडसेट नहीं है आपका, कमिटमेंट को अप्रोच करना चाहते हैं। इस पर्सन के माइंड में ये बात आ रही है कि आप एक मैरिज को लेकर सीरियस हैं, ठीक है, अगर ये आपको सीरियस या मैरिज ऑफर देगा तो सिचुएशन चल सकती है, अदरवाइज सिचुएशन को ये पर्सन यहीं पर एंड समझे, कहानी यहीं पर खत्म हो चुकी है, ठीक है, क्योंकि अगर ये कुछ, क्योंकि आप लोग के बीच ऑलरेडी पहले ही बहुत कुछ हो चुका है, ये रिश्ता पहले ही ऑलरेडी यहाँ पर चल चुका है, ठीक है, आप लोग बहुत कुछ फेस कर चुके हैं, कोल्ड डिटैच एनर्जी, इस पर्सन का ईगोइस्टिक नेचर या बिहेवियर या जो भी हुआ, बहुत कुछ हो चुका है। अब यहाँ पर अब मैरिज होगी, या तो ये रिश्ता कंप्लीटली एंड होगा या खत्म होगा, ठीक है, मतलब कि इस पर्सन को पता है आज नहीं तो कल आप मैरिज या कमिटमेंट की तरफ मूव कर जाएंगे, आपकी मैरिज की एज है और इस पर्सन को भी पता है किसको भी मैरिज करनी है, ठीक है, लेकिन डिसाइड कर रहा है कि यहाँ पर स्टेबिलिटी इसको देनी है या नहीं देनी है, आपके साथ स्टेबिलिटी की तरफ कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, आपको छोड़ नहीं पा रहा, अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा, ठीक है, 24/7 आप इसके माइंड में है। क्या सोच रहा है ये पर्सन मेरे व्यूअर के बारे में और करंट टाइम फ्रेम पे? ओके, हायर पावर, भाई डिवाइन इंटरवेंशन है, डिवाइन इस पर्सन को गाइड कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है, ब्लेसिंग्स कि भाई ये रिश्ता ब्लेस है, आप लोग का ये रिश्ता बनेगा ही बनेगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, डिवाइन यहाँ पर क्लियर नेट, इस पर्सन का माइंड क्लियर हो रहा है आपको लेकर, ठीक है, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी थी, बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लोगों की बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रही है, चॉप फुट, किसी तरीके की क्लैरिटी, क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी, बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहना, डुअल माइंडेड रहना, मिसअंडरस्टैंडिंग रहना, आप लोग की क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं होती, कम्युनिकेशन गैप है, ठीक है, नो प्लेस लाइक होम, ये पर्सन आपको इस तरीके से देख रहा है इस कनेक्शन को, मतलब कि घर जैसा कनेक्शन है, घर जैसी बात है, सब कुछ आपके साथ ऐसा लगता है अपनाइयत वाला है, रीजनरेशन, ये रिश्ता एक रीजनरेट हो रहा है, दोबारा रिश्ता खत्म होने के बाद दोबारा बनने जा रहा है, ठीक है, ट्रेजर आइलैंड, एक ट्रेजर आइलैंड बहुत जैसे कि टर्टल है, बहुत स्लोली मूव कर रहा है, ये स्टेप ले रहा है आपकी तरफ लेकिन बहुत स्लो है। एक्सचेंजिंग गिफ्ट, कुछ आपको दे सकता है, ठीक है, कुछ आपने गिफ्ट एक्सचेंज किए हुए, ऑल द ग्लिटर, भाई यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है बहुत पॉजिटिविटी है, नेवर एंडिंग स्टोरी, बॉटम ऑफ द डेक, को क्रिएट, कुछ क्रिएट होने वाला है, वाई, कुछ क्वेश्चन है उनके आंसर इस पर्सन को माइंड में चाहिए, नेवर एंडिंग स्टोरी, जैसे कि बार बार आपका इस रिश्ते में, आप इस साइकिल में बहुत टाइम तक रहे हैं, अब आप फ्री हुए हैं, अब एफर्ट करने का टाइम या इन्वेस्ट करने का टाइम या एक्शन लेने का टाइम वो इस पर्सन की तरफ से, आप फ्री हो चुके हैं, अपना काम कर कर आपने डन कर दिया है इस रिश्ते में इन्वेस्ट करना, या आपने अपना लेसन लर्न कर लिया है, आपका लेसन डन हो चुका है, ठीक है, अब इस पर्सन को अपने उस केव से बाहर निकलना पड़ेगा, या इस पर्सन को अपने उस एक ब्रेक थ्रू की एनर्जी में आना पड़ेगा, उस साइकिल को ब्रेक करना पड़ेगा, जो ये पर्सन जिस साइकिल में बहुत मेंटली तौर पे फंसा हुआ है, चाहे कंफ्यूजन के माइंडसेट में, चाहे स्टेबिलिटी को लेकर, क्योंकि आप एक स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन हैं, आप कभी भी इसकी लाइफ में आए थे तो आपका बैकग्राउंड में आपका बैक ऑफ द माइंड एक मैरिज कमिटमेंट थी, कहीं ना कहीं ये बात ये बहुत ज्यादा समझ चुका था, तभी शायद ये आपको छोड़कर गया था, ये उस टाइम आपको स्टेबिलिटी देने के कंडीशन में नहीं था, या फाइनेंसिस या मैरिज या फैमिली की तरफ से, फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती,
या मैरिज हुई हुई थी तो इसका माइंड ही जगह पे नहीं था आप दोनों का, ठीक है, कि ये इतना स्टेबल कनेक्शन चला है, कोई आप लोग के बीच कर्मा था, ठीक है, डिस्टेंस सेपरेशन होता रहा, बार बार डिस्टेंस आता रहा। तो ये पर्सन है ब्लेसिंग्स हैं, जो भी आप लोग की डिफिकल्ट टाइम था वो रिमूव हो रहा है, वो रिलीज हो रहा है, ठीक है, एक रीजनरेट हो रहा है, बहुत स्लो हो रहा है लेकिन ये हो रहा है, बैक ऑफ द स्टोरी कुछ हो रहा है यहाँ पर, छोड़ के गया हुआ है, यही लग रहा है साइलेंट एनर्जी है, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पर डिवाइन कर रहे हैं जो आपको नजर नहीं आ रहा, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी, रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।